आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। 10th साइंस चैप्टर 13। देखिए, चित्र में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो ब्लैक लाइंस में आपको दिखाई दे रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पर किस दिशा में बल लगेगा, और 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक जवाब सही है। तो हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत ली जाती है परंपरानुसार। तो जो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा है उसके विपरीत दिशा में हमें क्या लेना है, विद्युत धारा की दिशा। तो हमारा जो चित्र है कुछ इस तरीके से होगा। देखिए आप, ये विद्युत धारा की दिशा इस तरीके से हो गई और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब अगर हम देखें तो हमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा, ये देखिए विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या है, लंबवत हैं। और पूछा है कि अब बल की दिशा क्या होगी। तो देखिए, अगर विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं और बल पूछा है तो निश्चित रूप से आपको याद आएगा कि ऐसा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम उस बल की दिशा को बता पाएंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि यदि हमारे बाएं हाथ की तर्जनी, ये तर्जनी, मध्यमा, ये मध्यमा, बीच वाली उंगली और ये अंगूठा अगर एक दूसरे के लंबवत हों, परस्पर लंबवत हों, तो तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र को बताए और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा आरोपित बल की दिशा को बताता है। तो इसी नियम के आधार पर हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, देखिए आप, और ये जो मध्यमा है विद्युत धारा को बता रही है, मध्यमा विद्युत धारा को बता रही है। तो फिर ऐसे में आप ध्यान से देखिए इस अंगूठे को, किधर है ये अंगूठा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अंगूठा इस तरीके से, देखिए ये ऐसे है, मतलब ये आरोपित बल की दिशा कुछ इस तरीके से हो रही है। किधर हो रही है, कागज में भीतर की ओर हो रही है। ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमने कहा कि इस स्थिति में जो आरोपित बल की दिशा है, एक तो वो ये होगा कि वो विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत होगी, है ना, और किधर होगी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए होगी। मतलब किधर होगी वो, देखिए यहाँ अगर हम देखें तो किधर होगी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए होगी। देखिए यहाँ देखिए आप, किधर होगी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए होगी। चलिए एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर चर्चा करें। किसी क्षैतिज संचरण लाइन में, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, पावर लाइन है, जिसमें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब करंट इधर से इधर जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो इस पावर लाइन के जो ठीक नीचे और ठीक ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अगर ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है तो उसके ठीक नीचे और ठीक ऊपर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो मतलब ये हो रहा है कि एक तो ये कि एक दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है और उस जिधर भी वो धारा प्रवाहित हो रही है उसके ऊपर और नीचे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने दक्षिणहस्त अंगुष्ठ नियम पढ़ा है, वो हमें कहता है कि अगर हमने अपने दाएं हाथ में धारावाही चालक तार को पकड़ रखा है, इस तरीके से देखिए ये धारावाही चालक तार को हमने अपने दाएं हाथ में पकड़ रखा है, तो देखिए क्या होता है, ये अगर हमने अपने दाएं हाथ में पकड़ रखा है और विद्युत धारा की दिशा इस तरीके से नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर, तो जो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा शो कर रहा है विद्युत धारा की दिशा को, ठीक है। तो जो उंगलियां लिपटी हुई होगी वो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, मतलब वो फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने लगेगी अगर उस पर हमने स्पर्श रेखा ली। मतलब उंगलियां जो है चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी हुई होगी। तो इसके आधार पर हम बता पाएंगे, क्योंकि हमें करंट का डायरेक्शन मिल गया है। देखिए करंट का डायरेक्शन हमको मिला है ना, तो हम आसानी से क्या बता सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता पाएंगे, किससे, दक्षिणहस्त अंगुष्ठ नियम से। तो देखिए मैं थोड़ा सा इस चित्र को कुछ इस तरीके से बना लेता हूं जिससे ये पूर्व से पश्चिम दिशा में हो जाए, ठीक है, और प्रेक्षक को हम पूर्वी दिशा की ओर रखेंगे। तो देखिए ये प्रेक्षक इधर है और मैंने इस चित्र को थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ईस्ट से किधर जा रहा है, ये करंट किधर है, वेस्ट की ओर है ना, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। तो वो कह रहा है कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर जब करंट जाता है और अगर आप पूर्वी सिरे पर हैं तो यहाँ ऊपर और नीचे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए अगर आप पूर्वी सिरे से अवलोकन करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चाहे तार के
ऊपर देखें चाहे नीचे की ओर देखें आप, वो लंबवत तल में किधर होगी, क्लॉकवाइज होगी। मतलब अगर आप इधर से देखेंगे तो वो हमेशा आपको ऐसे 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 दिखाई देगी। अगर आप इसको स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसा कीजिएगा कि एक कागज़ की नली बना लीजिएगा इस तरीके से, और कागज़ की नली बनाकर एक तरफ ईस्ट लिख दीजिएगा, एक तरफ वेस्ट लिख दीजिएगा, और ईस्ट से वेस्ट की ओर तीर का निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। और फिर इस नियम के अनुसार आप उसमें इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बना लीजिएगा। अब अगर आप पूर्वी सिरे से अवलोकन करेंगे तो देखिए आप, ये देखिए, ये आप यहाँ से अवलोकन कीजिए इस तरीके से, देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए मेरा ये इस डॉट को देखिए किधर चल रहा है, ये देखिए डॉट इधर नीचे की ओर जाएगा तो ये किधर जा रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, दक्षिणावर्त हो रहा है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है किधर होगी, वो क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त होगी। कब, जब आप पूर्वी सिरे से अवलोकन करेंगे। लेकिन आप अगर इसी का, अगर प्रेक्षक जो है पश्चिमी सिरे की ओर चला जाएगा, मतलब प्रेक्षक आपका इस तरफ आ गया, मतलब देखने वाला अब इस तरफ है, तो फिर जो है अगर पश्चिमी सिरे से अवलोकन करेंगे तो फिर तार के ऊपर या नीचे दोनों जगह तार के लंबवत तल में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा जो है वो वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज आपको पता चलेगी। इसको भी अगर आपको देखना है तो आप फिर से इस नली को इस तरीके से पकड़ लीजिए, ठीक है। मतलब आप पश्चिम सिरे से देख लीजिए, है ना। अब आप देखने वाला किधर आ गया, पश्चिमी सिरे की ओर आ गया। देखिए आप यहाँ, तो पश्चिमी सिरे से जब आप देखते हैं और पूर्वी सिरा उधर है ना, तो पश्चिमी सिरे से देखने पर क्या होता है, देखिए आप यहाँ से देखते हैं तो ये देखिए करंट तो वही है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूर्व से पश्चिम। लेकिन अब आप देखिए ये इस तरीके से हो गया है, ऐसे, मतलब ये किधर हो गया, देखिए आप ऐसे जा रहा है, मतलब ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जा रहा है वामावर्त। तो प्रेक्षक जब पश्चिम सिरे की ओर होगा तो ये वामावर्त होगा, और जब प्रेक्षक पूर्वी सिरे की ओर होगा तो ये दक्षिणावर्त होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। तो आप ऐसी एक कागज़ की नली बनाकर इस तरीके से आप एक बार उसमें एक ईस्ट और वेस्ट लिख दीजिएगा, और ईस्ट से वेस्ट की ओर तीर का निशान लगा दीजिएगा, और इस दक्षिण अंगुष्ठ नियम से ये वाला जो है आप बना दीजिएगा, है ना। ये इस तरीके से एक लाइन गोल ऐसे खींच दीजिएगा और उसमें से तीर के निशान लगा दीजिएगा। अब एक बार आप उस साइड से खड़े होकर देखिएगा, एक बार आप इस साइड से खड़े होकर देखिएगा। तो जब आप इस साइड से खड़े होकर देखेंगे ईस्ट सिरे से, तो आपको तार के लंबवत तल में चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणावर्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखेगी, और अगर आप वेस्ट साइड की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो आपको तार के लंबवत तल में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। धन्यवाद।